नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के फैसले के चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि 3 दिसंबर को हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीले कचरे को हटाने के लिए 4 हफ्ते की समय सीमा तय की थी। इसी के साथ सरकार को चेतावनी दी गई थी कि अगर निर्देश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते हमें 6 हफ्ते का समय दिया जाए। इस तर्क को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की और अगली तारीख 18 फरवरी तय की है। मामले में अधिवक्ता ने कहा कि अभी ये रासायनिक कचरा 12 कंटेनर में भर करके रखा हुआ है, लेकिन इसे बहुत दिन तक कंटेनर में नहीं रखा जा सकता। हम कोर्ट में अनुमति चाहते हैं कोर्ट से, जिस फैक्ट्री में कचरे को नष्ट किया जाना है वहां कंटेनर खाली करने की अनुमति दी जाए। दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस साकेत ने कचरा खाली करने की अनुमति देते हुए अगली तारीख दी। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि इस यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर के भोपाल गैस पीड़ित संघ के सदस्य आलोक प्रताप सिंह ने भी साल 2004 में एक याचिका लगाई थी। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट नमन नागरथ ने कोर्ट में ये बात रखी। वहीं सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसले का स्वागत किया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एडवोकेट नमन नागरथ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। उसको डील तो मतलब वो तो बार बार कह रहे थे कि मुझे अनुमति दी जाए। कोर्ट ने बोला हमारी अनुमति की जरूरत कंटेनर खाली करना नहीं, तो कोर्ट सरकार के लोडर है कंटेनर बोले आपको अनुमति की जरूरत नहीं है, आप अपने स्तर पे गाइडलाइन के मुताबिक कम आप करिए। सरकार को जो विरोध हो रहा था कि नहीं होना चाहिए या वो कोर्ट था, वही बात हमने हाईकोर्ट के सामने भी रखी है। हमने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर हमने अपना यूनियन कार्बाइड के संबंध में कचरा शिफ्ट किया था और जैसा भी कहा कि वहाँ की जनभावनाओं को, वहाँ के बाकी सारे पक्षों को अपनी बात भी कोर्ट में सुनने का मौका मिलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को माना है और 6 हफ्ते का समय देते उन्होंने कहा कि बाकी सब पक्ष को भी सुन करके फिर वो आगे अपना निर्णय देने वाले हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा उनके प्रति इस भाव से कि सरकार की मंशा को समझते हुए उन्होंने ये मौका भी दिया है और हम उम्मीद करेंगे उनके उचित परामर्श के बाद ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर न्यायालय पे हम सबकी आस्था है और उसका ये परिणाम हमारी आशा अपेक्षा के अनुसार आया है। मैं क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने पक्ष में, अभी आपके पास समय है, अपनी बात करके आप भी न्यायालय के सामने विषय ला सकते हैं। लेकिन न्यायालय आखिरकार हमारे सबके लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। और तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, जहां जहरीले कचरे मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सरकार को 6 हफ्तों का समय दिया है कि 6 हफ्ते का समय सरकार के पास है। 18 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई, जहां सुनवाई में सरकार ने हलफनामा पेश किया है। तो ये तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार सरकार के द्वारा ये कहना कि किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। सीएम के द्वारा भी ये बयान बार बार दिया जा रहा है। कंटेनर से भरे हुए कचरे को अनलोड करने की हालांकि सहमति जो है वो बन गई है। कंटेनर में नहीं रखा जा सकता है जहरीला कचरा, ये तर्क जो है कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि उसे अनलोड कर दिया जाए। हालांकि सावधानी पूर्वक और पूर्व निर्देशों से अनलोड करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। और चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ प्रियंका दुबे जी बीजेपी प्रवक्ता बनी हुई हैं। अब से कुछ ही देर में फिरोज सिद्दीकी जी भी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ बनेंगे। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रियंका जी, हालांकि समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर के पीथमपुर की जनता ने विरोध किया, आपकी पार्टी से भी हालांकि विरोध के सुर देखने को मिले, इस सब के बाद आपने और आपकी सरकार ने जिस तरह का फैसला लिया है, आप ये भी हमें समझाइए कि क्या अगला कदम होगा। क्या पीथमपुर में ही कचरा का निष्पादन किया जाएगा? आप लोग जनता को समझाते और जागरूक करते नजर आएंगे या फिर फैसला बदल भी सकता है?
नमस्कार सीमा जी। मैं आपका और आपके चैनल की बहुत हृदय तल से आभारी हूँ, जिसने इस विषय के ऊपर मुझे अपना पक्ष और अपनी सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया। ये जो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, आज नहीं, ये लगभग हमारी बहुत पुरानी त्रासदी है, जो हमारे ऊपर जो बीती उसको याद करके ही हृदय कांप जाता है। परंतु जो कचरे का निष्पादन करने की बात आ रही है, आज उसका सिर्फ परिवहन करके जो है वो भोपाल से पीथमपुर तक पहुंचाया गया, जिसके लिए जो भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश तय किए गए थे, जो वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई थी, उनके नीति निर्देश के अनुसार जिस तरह से परिवहन किया जाना था, उन्हीं पूरे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए रात के समय पे इसको परिवहन किया गया, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, या परिवहन करते समय भी किसी प्रकार की जनहानि या जनता से कोई भी नुकसान ना हो। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि ये जिस कचरे की बात की जा रही है, ये भोपाल में भी तो था। अगर हम उस दृष्टि से देखते हैं तो भोपाल में भी जब ये कचरा उपस्थित रहा और जब ये पूरी तरह से निस्तेज हो गया, तब इसको लेकर के डिस्पोज करने की कवायदें शुरू करी गई। और आज अगर हम बात करते हैं तो खुद माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें सोलो मोटो लेकर के इसका संज्ञान लेते हुए लेकिन प्रियंका जी, सवाल जो बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार पीथमपुर ही क्यों? खंडवा का जिक्र भी हुआ था, वहां पर बहुत सी जगह हैं जहां पर इस कचरे का निष्पादन किया जा सकता है और इससे किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो पीथमपुर की जनता जब नहीं चाहती है, आपके पार्टी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं वो भी नहीं चाहते कि पीथमपुर में निष्पादन किया जाए, तो इसी जगह को क्यों चुन रहे हैं आप लोग? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में अगर हम बात करते हैं तो SLP 9874 अपन 2012 के आदेश क्रमांक 4/3/2013 एवं 7/4/2014 में ट्रायल रन में जो निर्देश दिए गए थे, उसमें साफ ही कहा गया कि हजार्डोस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी जहां पर उपलब्ध हो, वहां पर इस कचरे को डिस्पोज करना है, जिससे एयर क्वालिटी भी इफेक्टेड ना हो, वाटर क्वालिटी इफेक्टेड ना हो, वहां की जनता के ऊपर प्रभाव ना पड़े। परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम बात करें, सबसे हाईटेक डिस्पोजल प्लांट जो है वो हमारे पास सिर्फ पीथमपुर में उपस्थित है, और उसके ऊपर पहले भी केरल से लाकर, कोचीन से लाकर के ट्रायल डिस्पोजल किया जा चुका है, जो कि 2013-14 में हो चुका है। तो जब उसकी रिपोर्ट तैयार की गई, ट्रायल रिपोर्ट सक्सेसफुल रही, उसके बाद आज पीथमपुर को चयन किया गया है। और चूंकि ये डिस्पोजल प्लांट सिर्फ पीथमपुर में अवेलेबल है हाईटेक, तो उसके कारण हम किसी वीरान स्थान पर भी इसको जला करके उस स्थान को भी दूषित नहीं कर सकते। इसके कारण पीथमपुर, लेकिन प्रियंका जी, इसमें तो कहा जा रहा है कि इस पूरे कचरे में सबसे ज्यादा मिट्टी है, नेथेनॉल जो गैस है, जो केमिकल है, उसकी भी मात्रा जो है काफी ज्यादा, अब उसके पावर कम हो गए क्योंकि वो 20 साल तक ही उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब इतना सब कुछ डिसाइडेड है तो इसके बाद भी इसके नुकसान को लेकर के सब डरे हुए क्यों हैं? देखिए, कचरा निष्पादन में इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस बिंदुओं के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, जिसमें सर्वोच्च बिंदु जो रखा गया है वो जनहित रखा गया है। इनका हर समय 2014 से लेकर 15 तक इसके स्वास्थ्य संबंधी इसके ऊपर अध्ययन किए गए। जब कचरे को देखा गया कि कंप्लीटली वो डिस्पोजल की कंडीशन में आ चुका है, उसके बाद जर्मनी और अमेरिका जैसी जगह पर भी टेंडर्स कॉल हुए, तो वहां के लोगों ने भी टेंडर भरे थे। परंतु जिस प्रकार की भ्रमात्मक और मिथ्यात्मक जानकारियां जनता के बीच में प्रेषित की गई, तो वहां पर भी इस चीज को डिस्पोज करने में असफल रहे। परंतु बार बार परीक्षण किए गए हैं और उसके बाद ही जब देखा गया कि इसका जो वायु प्रदूषित नहीं होगी या जल में प्रदूषण नहीं होगा, जल के लिए भी अगर हम बात करते हैं, जैसा आपने कहा, तो कचरे के निष्पादन और जल जो स्रोत है उनकी भी ध्यान रखा जाएगा। तो नीरी से जनवरी 2023 में जो रिपोर्ट ली गई है, जिसको जल स्रोतों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जब उसमें देखा गया, पृष्ठ क्रमांक 37 और 38 भी लोग पढ़ सकते हैं उस रिपोर्ट का, प्री मानसून और पोस्ट मानसून में देखा गया कि जल स्रोत उससे प्रभावित नहीं हुए हैं। उसके बाद ये तमाम चीजें आपने अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं बताई प्रियंका जी? हेलो, अपने पार्टी के तमाम नेताओं को ये सब विषय से अवगत नहीं कराया क्या आप लोगों ने? निश्चित तौर पे मीटिंग लेकर के उन्हें भी विश्वास में लिया गया है
उसके बाद ही जनता को विश्वास में लेकर के ही इस कार्य को आगे संपादित किया जाएगा। ठीक है प्रियंका जी, आएंगे आपके पास। फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सिद्दीकी साहब, अब तो सरकार ने बात कह दी, 6 हफ्ते का समय भी मिल गया है, सरकार ने दोबारा से इस पर पूरी तरह से समझाने का, बातचीत का पूरा प्रस्ताव अब रख दिया है, तो क्या आप संतुष्ट हैं आप लोग, या आप किस तरह से आप लोग काम करते नजर आएंगे? क्योंकि सरकार तो अभी रुकी हुई है, जनता को समझाने के लिए 6 हफ्ते हैं उनके पास। देखिए, जो भी है उसमें इस कचरे के निष्पादन से क्या वैज्ञानिक जो है प्रभाव मानव जीवन के ऊपर पड़ेंगे, सरकार इसका बिल्कुल बाखूबी सरकार इसका साफ साफ खुलासा करे। एक बात। नंबर 2 बात, जो इससे पहले कचरा जलाया गया, जिस गांव में ये जलाया गया, उस गांव के लोगों का कहना ये है कि मट्टी जो है वो विषैली हुई, उससे कैंसर के मरीज ज्यादा बढ़े और कई सारी जो है बीमारियों का कारण वो कचरा बना। तो सरकार उस पर भी एक वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करे। सरकार रिपोर्ट कुछ नहीं जारी कर रही, सरकार खाली चिल्ला रही है कि किसी तरीके से ये कचरा जो है अब उसकी बला जो है वो टल जाए, और बला टल जाए उसके बाद बात खत्म हो जाए। तो ऐसे काम तो नहीं क्या चलता। क्या कांग्रेस ने किसी तरह का हम भी प्रस्ताव रखा है बातचीत के लिए? क्योंकि अब तो 6 हफ्तों का समय है, तो क्या बतौर मजबूत विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, हर एक मुद्दा जिससे जनता का सरोकार रखा है, जनता का प्रभाव जनता से होगा, उन मुद्दों को सरकार तक आप लोग रखेंगे, तो क्या बातचीत का कोई पेशकश आपके द्वारा की गई है? हमने कहा है सरकार से कि आप स्पष्ट वैज्ञानिक कारण क्या क्या हैं वो आप जानकारी दीजिए जनता को, और विपक्ष को भी बताइए, और एक पत्र जारी कीजिए। वैज्ञानिकों की टीम जो है वो इस बात को बताए, जनता को आश्वस्त करे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार में ये तय ही नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है। एक तरफ मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि साहब इससे कोई हानि नहीं होगी, ये कचरा बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसका जो केमिकल प्रभाव है वो खत्म हो चुका है, यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और जो है तो जनता कह रही कि आप अपने सीएम हाउस में जलवा लीजिए इसको। तो इसके कोई वैज्ञानिक तथ्य जो है वो जनता के सामने नहीं आ रहे, और इस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर लोग आंदोलन कर रहे हैं तो विपक्ष तो बोलेगा। हम तो यही कह रहे हैं कि लोगों की बात सुनी जाए, कचरा निष्पादन के लिए क्या वैज्ञानिक कारण है वो बताए जाए, और जनता को ये इस बात के लिए आश्वस्त करे सरकार। लेकिन सरकार क्या लाठी भांजने का काम कर रहे हैं, लोगों को सर्दी में परेशान कर रहे हैं लोगों को। कचरा लाके पहले ही रातों रात लाके रख दिया गया, भाई रातों रात लाके रख दिया गया, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को, लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। जब हम कह रहे हैं कि पहले आपने कचरा जो जलाया था उसकी वैज्ञानिक रिपोर्ट दे दीजिए, तो वैज्ञानिक रिपोर्ट भी देने को सरकार तैयार ठीक है प्रियंका जी, क्या समस्या है? वैज्ञानिक रिपोर्ट रख दीजिए विपक्ष के पास और जनता के सामने। अगर मैं इसमें बात करूं, जिस तरीके से हमारे फिरोज भाई की चिंता है, कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया का गहन परीक्षण किया गया है। भारत सरकार विभिन्न संस्थाएं जैसे नीरी, नागपुर, एनजीआरआई हैदराबाद, इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और इनके अलग अलग जो रिपोर्ट्स तैयार की, जो सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रतिवेदन इनके दिए गए हैं, उनकी जो गाइडलाइन और मानक तय किए गए हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय ने उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग निर्धारित किया है कि इसका निष्पादन हाईटेक जो डिस्पोजल संयंत्र है उसमें किया जाएगा। इसके बाद इसको जलाने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग जमीन पे नहीं किया जाएगा, संयंत्र में जिस ऊंचाई पे जो लकड़ी लगाई गई, विशेष लकड़ी, उसके ऊपर किया जाएगा। और इस प्रक्रिया को कोई एक दिन में ही संपादित नहीं होगी, इसको पूरे निष्पादन करने में 153 दिन की पूरी प्रक्रिया लगेगी। पूरे 153 दिन में पूरे सही तरीके से डिस्पोज हो पाएगा। तो जिस तरीके से जो डिस्पोजल चाहिए है, वो वह संयंत्र अगर पीथमपुर में है, और आज नहीं पहले भी किया गया है, केरल राज्य में कोचीन स्थित हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड कोचीन के 10 टन यूनिट कार्बाइड का समान कचरे का परिवहन कर पीथमपुर स्थित TSDF में ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में किया गया, जो सफलतम रहा। उसके बाद जो आदेश पारित हुए हैं वो हमें दिए गए 10 टन कचरा ऑलरेडी पीथमपुर में डिस्पोज किया जा चुका है, और उसकी रिपोर्ट भी उच्च न्यायालय में सबमिट की गई है।
लेकिन प्रियंका जी देखिए, आप तमाम टेक्निकल बातें यहाँ करती नजर आ रही हैं, तमाम चीजें कहती नजर आ रही हैं। पहला सवाल ये कि जब फिरोज साहब कह रहे हैं, जब विपक्ष पार्टी ये बार बार कह रही है, आपसे मांग कर रही है कि एक बार रिपोर्ट रख दीजिए, तो एक बार रिपोर्ट रख दीजिए। दूसरा सवाल ये कि जिस तरह की टेक्निकल बातें आप करती नजर आ रही हैं, तो कहाँ कमी रह गई कि जनता जो है, युवा जो है, आत्मदाह के लिए यहाँ पर उतारू हो गए हैं? सीमा जी, अगर हम बात करें जो जानकारी की, मैंने आपसे क्या कहा कि केरल कोचीन से परिवहन करके पीथमपुर में 10 टन कचरा लाके डिस्पोज किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी हाई कोर्ट में सबमिटेड है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो हाई कोर्ट में वकील के माध्यम से रिकॉर्ड अपना निकाल सकता है, ये PIL से निकाला जा सकता है, सबके लिए अवेलेबल रहता है। तो नेचुरली उसको निकाल करके आप लोग खुद ही देख लीजिए, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। सारे तथ्य सरकार रख रही है आपके सामने। बताइए प्रियंका जी, आप जरूर कुछ मजाकिया बात कर रही है, तो फिरोज साहब को हंसी आ रही है। दुखद है कि उनको ऐसी चीजों के ऊपर भी हंसना है और राजनीति करना है। देखिए, आप मुझे मौका ही नहीं दे रही हैं बोलने का। अभी आप ही के पास मौका था। जिस मौत के तांडव के आप लोग जिम्मेदार हैं, उस पे हम क्या आपको बोलने थे भाई? देखिए, सवाल ये है कि सुमित्रा ताई तो इन्हीं की पार्टी की नेत्री हैं, 9 बार की सांसद रही, बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया। जब सुमित्रा ताई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो इस कचरे को धार में जलने दे, नंबर 1 बात, सभी लोग नहीं चाहे थे। जब गांव वालों ने शिकायत की कि जो 10 टन कचरा पूर्व में जला था, उसके बाद हम उसी की बात कर रहे हैं, तो उसी के बाद कैंसर के मरीज बढ़े, मिट्टी विषैली हो गई, पानी में उसके तत्व आने लगे। जब ये चीजें सामने दिखाई दी हैं तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। अगर ये एक साधारण सा कचरा होता जिसको जला दिया जाता, अब सरकार की मूर्खता देखिए कि वो सरकार जो है बयान दे रही कि कुछ नहीं होगा इससे, और ये तो कोई जहरीला है ही नहीं, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, इसकी तो क्षमता ही बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो भाई वो वहीं कर लेते, अगर इसकी केमिकल क्षमता खत्म हो चुकी है तो इसको वहीं निष्पादित कर देते। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे देते कि भाई ये हम इसको यहीं निष्पादित करना चाहते हैं। क्यों जनता के 126 करोड़ रुपए खर्च कर दिए आपने? सवाल ये है। तो आधा अधूरा ज्ञान है, इतना ज्ञान दे दिया प्रियंका जी ने कि मैं इनके ज्ञान की तो तारीफ करूंगा, लेकिन ये एक काम नहीं कर पा रही कि जो रिपोर्ट है उन गांवों के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उसको सरकार जो है मीडिया के सामने दिखाना नहीं चाहती, मीडिया को देना नहीं चाहती। आप लोगों ने रिपोर्ट तैयार कर रखा है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, वैज्ञानिक आएंगे, अधिकारी बैठेंगे, मीडिया के सामने ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आप लोग खुद ही लोगों को बता देंगे, तो कम से कम 50% लोग तो समझ जाएंगे इस बात। ठीक है फिरोज साहब, वो कर ही नहीं रही है सरकार। ठीक है, आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि रिपोर्ट का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। आपने गांव की जनता से, ग्रामीणों से बातचीत की हुई है, तो आपकी पार्टी ने कोई रिपोर्ट जरूर तैयार किया होगा। सिद्दीकी साहब, आपकी पार्टी ने जरूर कोई रिपोर्ट तैयार किया होगा ना आपकी पार्टी ने किसी तरह का रिपोर्ट तैयार, ताकि ये रिपोर्ट लेकर के सरकार के पास जाएं, आप कोर्ट के पास जाएं, आप जनता के बीच में जाएं। वो रिपोर्ट जरा आप बता दीजिए। तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, वो तो जनता ही बता रही है सामने रोड पर। और 2006 में मोदी जी ने इसको वापस कर दिया था। पूरा आर्टिकल छपा है, पूरा। अरे मैडम, आप भी मजाक कर रही हैं, आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट दिखा रही हैं, आप भी मजाक कर रही हैं। भाई हम कह रहे हैं सरकार क्यों नहीं आ रही लोगों के सामने? पूरा की पूरा मेंशन किया है दैनिक भास्कर को, पूरा। अरे आपकी सरकार क्यों नहीं आ रही? आप भी मजाक कर रही हैं। लेकिन सीएम तो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट दिखा रही हैं। हम कह रहे हैं भाई वही रिपोर्ट सार्वजनिक कर दो। कहां से जानकारी आई है? जब सरकार, अरे आप क्यों नहीं बता रहे लोगों को? क्योंकि आपकी सरकार में कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज राशों के ऊपर राजनीति। अरे प्रियंका जी, आप बहुत बोल चुकी, मुझे बोल लेने दीजिए। आपने जाके हाईकोर्ट को क्यों नहीं बताया? यही सारी रिपोर्ट्स आपने हाईकोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी? मुझे ये समझ नहीं आता, क्यों आप हर विकास कार्य में और हर शुभ काम में आप लोग क्यों राजनीति ढूंढते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। जब आपको ये मालूम था कि यूनियन कार्बाइड इतना है हार्मफुल है,
तो आपने उसको उत्पादन की अनुमति कैसे दे दी थी अरे डाउ केमिकल्स पूरी दुनिया में है। आप वो दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, अब आप उस पे मत आइए। अभी आज गैस लीक का मुद्दा नहीं है, आज कचरे के निष्पादन का मुद्दा है। आप इस पर बात करिए। बड़ा दुखद है। आपकी सरकार क्यों नहीं बता पा रही लोगों को, क्यों रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर पा रहे? तब आप लोगों अरे लीडर ऑफ अपोजिशन को बुला लीजिए, उमंग सिंगार जी को, पटवारी जी को बुला लीजिए। आपने मिथाइल जैसी गैस के उत्पादन की अनुमति वो भी चोरी छुपता आपातकाल में दे दी। बताइए उसके लिए कौन जिम्मेदार था? अरे भाई आज गैस लीक का मामला है क्या मैडम? बिल्कुल। फिर ये ऐसी घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं, इसीलिए जनता भड़क रही है। ये घुमा फिरा के जो बातें कर रहे हैं, इसीलिए जनता भड़क रही है। हमारे पूरे भोपाल को मौत के मुंह में झोंक दिया। और अरे आप तो ये बताइए, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो आप कर रही हैं इसी वजह से जनता भड़क रही है आपके ऊपर। अब आप अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा प्रेस के सामने नहीं आ सकता, और प्रेस के सामने रिपोर्ट लाके बता नहीं सकता। ये तो दैनिक भास्कर की अपनी रिपोर्ट है, आप उसको छोड़िए। सारा डेटा मिल गया। अरे आप हम कह रहे हैं, हम सरकार दैनिक भास्कर जो है, कैसे मिला? अरे भाई जो अखबार है वो अखबार कुछ नहीं। हम तो ये कहते हैं सरकार क्यों नहीं आ रही सामने? सरकार रिपोर्टें लेके सामने आए, आपके अधिकारी सामने आए, मुख्य सचिव सामने आए, मीडिया के सवालों का जवाब दें। वो पेज भर दिया आपको दैनिक भास्कर ने। वहां के कलेक्टर तक बोलने को तैयार नहीं है इस मामले में। वो कह रहे नहीं इस कचरे से कुछ नहीं होगा, इस कचरे से कुछ नहीं होगा। जनता को जब तक उसके सवालों के पूरे जवाब नहीं मिल जाते, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। जीतू पटवारी जी चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमको धार में, कचरा निष्पादन में जनता की, धार की जनता को उसके पूरे सवाल ना मिल जाए। लेकिन सिद्दीकी साहब, जब सीएम खुद कह रहे हैं, ठीक है, अब जरा सुन भी लीजिए, सुन लीजिए। जब सीएम खुद आकर के कह रहे हैं कि 6 हफ्ते का समय है, जनता को सब चीजों से अवगत कराया जाएगा और उसके बाद ही काम किया जाएगा, जिस तरह से कोर्ट निर्देश देगी उसके हिसाब से काम किया, कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम किया जाएगा, ये बात कही गई है ना? 6 हफ्तों का समय है ना? अरे भाई तो 6 हफ्ते क्यों लगेंगे? आप आज ही जो विपक्ष कह रहा है उसमें आपको क्या आपत्ति है? हम तो कह रहे हैं ना, जिन गांवों में ये शिकायतें आ रही हैं और नागरिक जो शिकायतें कर रहे हैं उन गांवों के रहवासी, तो वो उनसे बात करने का तो समय शायद लिया गया है, अगर आप अवगत हो इस विषय से तो। और ये इतनी खतरनाक थी कि भोपाल की जो गैस रिसी थी उसके आज की पीढ़ी में भी उसके अंश मिल रहे हैं, उसका असर आज की पीढ़ी में भी जेनेटिकली फर्क देखने मिल रहा है। आज तक उसके ट्रेसेस से लोग परेशान हैं। ये धन्यवाद आपका कि आपने माना कि आपकी सरकार आपकी पार्टी ने 24 लाख रुपए आज तक जनता भुगत रही है, और आपकी काले कारनामों के अवशेषों को अरे वही मैं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के जो सुंदरलाल पटवा है। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, आएंगे सिद्दीकी साहब। प्रियंका जी, पहले आप ही से, क्योंकि अब इंतजार इसी बात का है कि जो 4 दिन ये भयानक का प्रदर्शन चला है, 4 दिन जो पीथमपुर की जनता परेशान हुई है, और अभी तक कई तरह की खबरें फैल रही हैं, अभी भी जनता बहुत परेशान है, विपक्ष भी इसे लेके काफी ज्यादा चिंतित है। आप किस प्रकार से काम करेंगे? आपकी सरकार किस प्रकार से जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी? जो रिपोर्ट की बात कर जा रही है वो रिपोर्ट पेश करेंगी या फिर कोई और तरीका? सीमा जी, रिपोर्ट्स तो वैसे भी वायरल है, ऐसा नहीं है। जो न्यूज़पेपर्स तक पे एक बिंदु पूरा लिखा गया है तो निश्चित है कि सभी के लिए प्लेटफॉर्म पर रखा गया, परंतु विपक्ष की जो चिंता है वो सिर्फ नाटक है, नौटंकी। जिन्होंने पूरी लाशों की कॉलोनियां बसाने में देर नहीं करी, पूरे शहर को मौत के मुंह पे ढेर पे बिठा दिया, उनकी चिंता बिल्कुल नगण्य है और नाटक है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये लोगों को भड़का रहे हैं, मिथ्यात्मक जानकारी, भ्रमात्मक जानकारियां देकर के उनकी भावनाओं से खेलने का कार्य हमेशा कांग्रेस पार्टी करती आई है और वो आज भी वही कर रही है। परंतु हमारी सरकार जो भी उच्च न्यायालय के निर्देश होंगे उनको ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिकों की जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी उसके साथ ही निर्णय लिया गया है और उनके साथ ही जाएगी और जनता को विश्वास में लेके कार्य। चलिए ठीक है, सिद्दीकी साहब फाइनल कमेंट। देखिए 2006 में ये कचरा गुजरात भेजा जा रहा था निष्पादन के लिए। ये आग तो मोदी जी की लगाई हुई है, उन्होंने ही इस कचरे को जलने नहीं दिया और उन्होंने ही रिपोर्ट भेजी थी मनमोहन सिंह जी के पास कि इससे जो है आम जनजीवन को, पर्यावरण को इससे नुकसान होगा, खतरा है। ये रिपोर्ट मोदी जी ने भेजी थी। अब मध्य प्रदेश में लोग फ्री में वोट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो चिंता नहीं है।
दूसरा ये कह रही थी कि हमने मौत के मुंह में झोंक दिया। भाई ये तो पूरी दुनिया में केमिकल्स बनते हैं और ये पेस्टिसाइड्स के बगैर तो फसलें पैदा ही नहीं बढ़ने होती। की अनुमति कहीं ना नहीं थी कहीं होता है, फिरोजदी और सिद्दीकी दुर्घटना तो साहब, हमारी पहले सरकार में भी जांच हो करिए, सकती उस थी, आपकी कंपनी सरकार को में भी हो सकती थी। बनाने की वो अनुमति एक नहीं दुर्घटना थी। है। ठीक ठीक है, लेकिन ये सरकार जो है इतनी निकम्मी है कि ये नहीं समझा पा रहे लोगों को कि इससे क्या नुकसान है और इससे नुकसान नहीं होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी, ये समझा नहीं पा रहे। अभी भी चलिए, ये ठीक कांग्रेस है। के ऊपर ठीक है, आप दोनों ये का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज करना मध्य है। प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी बहस में बात हो रही थी, हालांकि अब बीजेपी कांग्रेस तमाम अपने अपने बात रखती नजर आ रही है, लेकिन चुनौती सरकार की है कि सरकार किस प्रकार से जनता तक अपनी बात पहुंचा पाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।